थ्री थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब कहते हैं थ्री को। तो क्या करना है, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम सपोज करते हैं एक्स जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यूनिटी बार वन। दस एक्स इज इक्वल टू वन का क्यूब रूट, स्क्वायर रूट होता है, थ्री वैल्यू लिख दी तो थ्री रूट हो गया, मीन क्यूब रूट हो गया। तो ये एक्चुअली हमने लिखा वन की पावर वन बाई थ्री। सो अब ये वन बाई थ्री खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी थ्री ले लेते हैं। मीन हमने एक्चुअली किया यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया पावर को थ्री से, और इधर भी इस को मल्टीप्लाई किया पावर के साथ, ये थ्री ले लिया। अब ये बन गया आपका एक्स थ्री, और ये आ गया, ये इस थ्री से थ्री कैंसिल हो गया और ये बच गया वन। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन के हमने फैक्टर फाइंड करने हैं कि क्या होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या है। ये इसके फैक्टर लिखे हुए हैं, मैं फार्मूला लिख देता हूँ एक दफ़ा। हमारे पास अगर दिया हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी। याद रखिएगा ये आगे क्वेश्चन में भी यूज होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला है। किसी ने गैस करना हो, जज करना हो, इसको चेक करना हो तो राइट साइड को मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा यही आंसर आएगा। और इसका रिवर्स फॉर्म दी हुई है एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आपको ये नेगेटिव हो, नेगेटिव दिया हुआ था, ये पॉजिटिव दिया हुआ हो, ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी, पहली टर्म एज इट इज, इधर प्लस था तो प्लस आ गया, माइनस था तो माइनस आ गया, इनटू राइट साइड आ जाएगी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास फार्मूले हैं ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा, आज की एक्सरसाइज में यही दोनों यूज होंगे। ओके जी, अब इसके मुताबिक देखिए हमारे पास यहाँ पे टर्म क्या आई थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब। तो ये टर्म थी हमारे पास। इसको फार्मूला नंबर वन के मुताबिक हमने लिखा तो क्या आ गया, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये ए बी की जगह पे क्या आना था, एक्स और वन, तो वो आपके पास एक्स बच गया प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस हैं। ये अगर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, मीन हमारे पास ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट जीरो है तो फिर या तो पहली टर्म जीरो है या दूसरी जीरो है। तो हमने पहले सपोज किया आइदर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म अगर हमारी जीरो है सो एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये इसका एक रूट आ गया। अब दूसरा क्या है, ये इक्वेशन है आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वेशन हमारी जीरो है तो अब ये इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दें, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, ये लास्ट टू टर्म का स्क्वायर रूट ओवर टू ए। तो अब इस टर्म में से देखिए आपके पास ए बी सी क्या है, मैं इधर राइट साइड पे लिख देता हूं, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू वन। कि हमारे पास तीनों कोफिशिएंट्स जो हैं वो वन दिए हुए हैं। कहाँ से, यहाँ से। ये कैसे पता चला कि ए बी सी वन है, आपने इसको इक्वेट किया किसके साथ, मैं इसके पैरेलल इधर इक्वेशन लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, हमने इस इक्वेशन से ये कोफिशिएंट्स लिख दिए। इन कोफिशिएंट्स के मुताबिक हमारे पास जो टर्म आई वो ABC की ये वैल्यूज़ आ गई। इन वैल्यूज़ को लेते हुए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। B की जगह पे 1, ये B स्क्वायर 1, 4 A और C क्या आ जाएगा 1 1, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस दिस 1, और सॉल्व करने पे ये आंसर आ गया। अब हमने पहली एक्सरसाइज सॉल्व की थी, पहला चैप्टर को सॉल्व किया था। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है हम -1 का स्क्वायर रूट कह देते हैं आयोटा के इक्वल है। तो हमने ये माइनस जो है वो स्क्वायर रूट से निकाल के आयोटा कह दिया। सो हमारे पास जो आंसर बना x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। और ये अब हमारे पास फिर दो कंपोनेंट हैं या दो सॉल्यूशन हैं। हम इन दोनों सॉल्यूशंस को अलग अलग लिख देते हैं। एक तो ये 1 हमने लिख दिया यहाँ से, और ये जो टर्म आ गई -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 और -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। अब इस इक्वेशन के हमारे पास जो टर्म थी x³ -1 इज इक्वल टू 0, इसके कितने फैक्टर्स आए 3, इसके कितने रूट्स आए 3। उन 3 रूट्स में से ये जस्ट पहले वाला जो है ये रियल है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। तो हम क्या कहेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो अब हम लेते हैं उसमें एक कंपोनेंट रियल आता है या एक रूट रियल आता है, दूसरे दो कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो वो दो हमने ये कॉम्प्लेक्स वाले लिख दिए। तो ये हमारे पास 3 रूट्स आए। इन 3 रूट्स को हम पहले को 1, दूसरे को ओमेगा W लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर ये नोटेशन है ग्रीक्स में, तो ओमेगा कहते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हम कहते हैं किसी भी इक्वेशन के 3 रूट्स आ गए, क्यूब रूट जो हैं x³ -1 अगर इक्वेशन थी तो इसके क्या क्या रूट्स आए, लिखने में ये होंगे, मैथमेटिकली ये लिखे होंगे, लेकिन सिंबॉलिकली हम क्या लिखेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 कंपोनेंट इसके रूट्स आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये 3 रूट्स आ गए हमारे पास। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी दी है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। हमारे पास ये अगर टर्म है, कहते हैं इसका मैं अगर स्क्वायर लूँ, ये क्यूब रूट था ना, क्यूब रूट का एक रूट ये था। ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। हमारे पास जो दो आए थे उनमें से पहले का स्क्वायर ले तो दूसरे वाला बन जाएगा, दूसरे का स्क्वायर ले तो पहले वाला बन जाएगा। मीन ये जो दिए हुए हैं इसका स्क्वायर लूंगा, ये पहले वाले का मैं दोबारा उसमें सर्कल कर देता हूँ, इसका स्क्वायर लूँ तो ये टर्म बन जाएगी, इसका स्क्वायर लूँ तो ये इधर आ जाएगी। ये जो एक दूसरे का स्क्वायर बन जाते हैं, चेक करते हैं। हमने एक ले लिया -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाई 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन कर दें, ऊपर वाली टर्म -1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म और दूसरी टर्म ओवर 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपके पास आ गया। अब ये -1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के। सो दिस टर्म बिकम -1। ठीक है, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया तो 3 आ गया, आयोटा का स्क्वायर लिया तो -1 आ गया, वो हमने -1 के साथ -3 कर दिया, और ये मल्टीप्लाई किया तो टर्म क्या आ गई प्लस -2 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन था ये मिस कर गया, इज इक्वल टू ये -3 और -2 बन गया, -2 माइनस दिस 1 2 कॉमन ले ले, कैंसिल होके यहाँ से ये 2। तो देखिएगा दूसरा कंपोनेंट यही नहीं था हमारे पास, दोनों में फ़र्क क्या था, इसमें यहाँ प्लस था, दूसरे में ये माइनस था। तो पहले का हमने स्क्वायर लिया तो दूसरे वाला बन गया। अब इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे, इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा।
करना सेम यही है जो यहाँ पे किया है, नेक्स्ट पेज पे किया हुआ है, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये नेक्स्ट अब नेगेटिव वाला लिया, सेम वही प्रोसीजर किया, नेगेटिव बाहर रख ली और सॉल्व किया, आपके पास ये वाला रिजल्ट आ गया, एग्जैक्टली पहले वाला आ गया। हमने दूसरे का कर लिया तो वो आ गया। अब कहते हैं जी हम इन दोनों को नाम दे देते हैं, हम कहते हैं प्लस वाला जो है, ये जो प्लस वाला है इसको हम ओमेगा कह देते हैं, और माइनस वाला जो है उसको ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं। और अगर कहते हैं इफ हम इसको नेगेटिव वाले को ओमेगा कहें तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो इट मीन हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ये कोई पेट रूल नहीं है कि हमारे पास ये ओमेगा होगा या ये ओमेगा होगा। अब जिसको मर्जी ओमेगा कह दें, एक ओमेगा है दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, तो ये हमारे पास रूट्स आ गए। नेक्स्ट दिया है जी, सेकंड प्रॉपर्टी है the sum of all the three cube roots of unity is 0। आप तीनों को सम करें, ये देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐड करें तो आंसर 0 आएगा। तो कर देते हैं सम, ये तीनों रूट्स लिख दिया हमने, 1 माइनस ओमेगा प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 एंड -1 -3 स्क्वायर रूट आयोटा बाई 2। तीनों को ऐड करें, एलसीएम आ गया 2 एलसीएम, इसके नीचे 1 था तो एलसीएम लेने पे ये टर्म 2 होगी, बाकी दोनों एज इट इज, ये स्क्वायर रूट ये इससे कैंसिल, ये -1 और ये -1 2 बना माइनस का, और ये प्लस का 2 0। सो आंसर इज 0। यही हम प्रूव कर रहे थे। ये आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन है कि आपके पास जो ओमेगा है, हेंस द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज दिस वन। अच्छा, यहाँ से एक दो रिजल्ट बनते हैं। मैं अगर लिखना चाहूँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं सिर्फ ओमेगा स्क्वायर को वहाँ पे रख रहा हूँ, दूसरी दोनों को उधर ले जाता हूँ, -1 माइनस ओमेगा के इक्वल है। देखिए ना, ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर यहीं पर ये दोनों साइड पे चले जाएं तो ये इसके इक्वल आ सकता है। अगर आप यहाँ पे 1 को करना चाहें, 1 मैं बल्कि ऐसे करता हूँ, -1 इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी इसके इक्वल आ सकता है। अगर फिजिकल पेपर हुआ तो इस टाइप की चीज़ ज़रूर पूछूंगा, एमसीक्यूज हुआ तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो डेफिनेटली इतनी जैसे क्वेश्चन होंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसके थर्ड प्रॉपर्टी है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। तीनों क्यूब रूट्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 होगा। मतलब ये आपके पास ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे इक्वल होना था, मिसप्रिंट है, ये ओमेगा स्क्वायर। तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 यहाँ पे लिख भी ले या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला 2 2 4 हो गया, और ये -1 और ये -1, तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिया हुआ है। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो ये आपने लिख दिया। ये इसके मुताबिक ये दिया हुआ था ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है, ये प्लस की टर्म ये माइनस की टर्म, दोनों को आपने स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस एज इट इज 3 स्क्वायर रूट एज इट इज, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, -1 के, आयोटा का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे ये माइनस और माइनस ये अंदर माइनस हुआ, ये दोनों माइनस होकर प्लस, ये आ गया 4/4, 4/4 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास है थर्ड प्रॉपर्टी थी। और अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, फॉर एनी n बिलोंग टू z, इंटीजर्स में जो कोई भी n हो, ओमेगा n इज इक्विवेलेंट टू 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा को आप जो मर्जी कर ले, कहते हैं वो किसी न किसी ओमेगा के इक्वल आता है या किसी यूनिटी के इक्वल आता है, उसमें से किसी के इक्वल आ जाता है। इज इक्विवेलेंट टू 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या थे, कहते हैं ओमेगा की कोई भी पावर ले लें, जैसे यहाँ पे ली हुई है, ये 4 ली है, तो इसका आंसर या 1 आएगा या ओमेगा आएगा या ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो कहते हैं इन तीन के अलावा कोई आंसर नहीं आता अगर ये हमने इंटीजर लिया। तो आप सॉल्व कर दें, ओमेगा 4 किया तो इसे ओमेगा 3 साथ ओमेगा लिख दें, ओमेगा 3 किसके इक्वल है 1 के, सो आंसर इज ओमेगा। ओमेगा 5 किया उसे ओमेगा 3 और ओमेगा लिखा, ओमेगा 3 किसके इक्वल है, अभी हम ये लिख के प्रूव करके आए,
ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, सो ओमेगा स्केयर बच गया। अगर हमारे पास ओमेगा स्केयर हो, ओमेगा 6 हो, तो इसने स्केयर की फॉर्म में लिखा, मैं वैसे सिंपली लिख देता हूँ। इसे हम लिख ले ओमेगा क्यूब और साथ ओमेगा क्यूब 2 दफ़ा लिख ले, तो मल्टीप्लाई करने पे ये ओमेगा क्यूब भी 1, ये ओमेगा क्यूब भी 1, सो अगेन आंसर इज 1। सेम इसी तरह ये ओमेगा 15 दिया है, ये एमसीक्यूज में कंफर्म क्वेश्चन है। ओमेगा 15 दिया है तो आप क्या करें, 3 की पावर 5 कर दें, तो ये 3 की पावर 5, तो ये 1 की पावर 5, आंसर इज 1। ये 27 दिया है तो 3 की पावर 9, 1 आ गया। सेम इसी तरह ये सारे। अब नेगेटिव वाला अगर करते हैं तो ओमेगा माइनस दिया है तो ये ओमेगा की -3, ओमेगा 2, अब ओमेगा 3 करके माइनस बाहर निकलें तो ये 1, ओमेगा स्केयर बच गया आपको। ये सारे ओमेगा के आपके क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैंने पेपर में ज़रूर देना है। एग्जाम्पल दिया, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस वन, इसके इक्वल होता है। तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। ये पहली टर्म एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये लिख दी। ये x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर x को इससे मल्टीप्लाई किया, अच्छा पहले उसने इन दोनों को कर दिया, x को x और y, अच्छा ये एक स्टेप का गैप है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे उसने ये किया एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, मैंने इस x के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब नेक्स्ट वाले ओमेगा के साथ अगली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर।